हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय क्लास। गेट 2020 में सवाल पूछा गया था। द 2 kg block shown in the figure rests on a smooth horizontal surface and is attached to a massless elastic cord that has stiffness 5 Newton per meter. The cord hinged at O is initially unstressed and always remains elastic. The block is given a velocity v of 1.5 meter per second respectively to the cord. The magnitude of the velocity in meter per second of the block at the instant the cord is stressed बाई 0.4 मीटर। तो ये जो सवाल है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब आप कंसीडर करें इस ब्लॉक प्लस इस स्ट्रिंग को अपने सिस्टम में, ठीक है, इस पूरे को अपने सिस्टम में जब आप कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा, फ्रिक्शन आपका लग नहीं रहा, तो फ्रिक्शन अगर लग ही नहीं रहा तो कोई वर्क नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी की फोर्सेस आपके इंटरनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई स्ट्रिंग की, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कंजर्व रहेगी। तो यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। बात आती है कि सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं कर सकते, तो उसकी भी मैं बात करूंगा। अभी के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि इनिशियल कंडीशन क्या थी, तो इनिशियल कंडीशन थी कि बॉडी के साथ कोई भी पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड थी, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू इसकी वेलोसिटी विच इज 1.5 स्क्वायर। ये फाइनल आपकी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी, जो कि हाफ इंटू एम इंटू वी डैश स्क्वायर। वी डैश आपको कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। फाइनल पोजिशन पे जो इलोंगेशन है वो कितना है, 0.4 मीटर का। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वी डैश की वैल्यू आ जाएगी बहुत आराम से कैलकुलेट होके 1.36 मीटर पर सेकेंड। द पॉइंट इज कि व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। समझिए इस चीज को। अगर मैं पॉइंट ओ के अबाउट नेट मोमेंट कैलकुलेट करूं तो ड्यूरिंग दिस मोशन नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज गोइंग टू बी जीरो। कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो कोई मोमेंट क्रिएट कर रहा हो अबाउट पॉइंट ओ। बट अगेन द पॉइंट इज कि हमें से हमारी सेकेंड पोजीशन है, न्यू पोजीशन है, हमें इस पोजीशन पर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता। वी कैनॉट डायरेक्टली गो फॉर एम वी इंटू 0.5 इज इक्वल टू एम वी डैश इंटू 0.9। ये इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब करेक्ट था जब v डैश भी आपका परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रिंग हो, जो कि क्वेश्चन में कहीं से वेरीफाई नहीं हो रहा। और अगर क्वेश्चन में ये चीज वेरीफाई नहीं हो रही तो आप इस इक्वेशन को स्ट्रेट अवे यूज नहीं कर सकते। हालांकि स्टिल योर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अगर कुछ और डिटेल दिया होता सवाल में, या फिर सवाल को किसी और तरीके से फ्रेम किया गया होता, तो हम वो भी यूज कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच।